मित्रों, भारत में हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? यह सवाल भी किसी एजेंडा का एक हिस्सा लग रहा है। गोधरा मुस्लिम हिंदू दंगे वास्तव में क्या थे? जहां अयोध्या से यात्रा कर रहे 49 निर्दोष तीर्थ यात्रियों को गोधरा में ट्रेन के डिब्बे में जिंदा जला दिया गया, भुना दिया गया। इसके बाद जो भी कुछ हुआ वह बहुसंख्यक समुदाय की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि यह कृत्य बहुत गंभीर था। क्या कभी भारत में हो रहे दंगों की वजह से हिंदू मुस्लिम की गुंथी सुलझ पाएगी? अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती तो क्या इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? पश्चिम बंगाल जहाँ पर हर रामनवमी पर दंगा क्यों होता है, क्या इसके पीछे भी राजनीतिक वजह है? तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि भारत में हो रहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहे दंगे के पीछे की वजह क्या है। हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? यह सवाल भी किसी एजेंडे का एक हिस्सा लग रहा है। बाबर ने 120 करोड़ हिंदुओं के सबसे बड़े श्रद्धा स्थल को तोड़ा और मस्जिद बना दी। धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद 1947 में ही नेहरू जी को राम मंदिर का काम शुरू करके अन्य सभी मुगल और अंग्रेजों की बर्बरता के प्रतीकों को भी छोड़कर भारत के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना था। लेकिन गलतियां पर गलतियां की गई। नेहरू के बाद इंदिरा द्वारा, फिर राजीव द्वारा और फिर मनमोहन द्वारा। किसी भी कांग्रेसी ने उसको नहीं सुधारा। 1947 के बाद सिर्फ मस्जिद और मदरसे खुले और आज फिर एक और विभाजन के मुहाने पर खड़े हैं। यदि केरल, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, अलवर, भरतपुर की हालात करीब से समझे तो 2014 तक भारत में सिर्फ मुस्लिम होता आया था। अब हिंदुओं को उनका खोया हुआ हक दिया जा रहा है तो ना कांग्रेसियों को पच रहा है, ना अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को पच रहा है। तो यह सब दुनिया में घूम घूम करके गिलसरिन लगा कर दुनिया में रो रहा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मोदी, योगी, पूरी भाजपा और तथा कथित कट्टर हिंदू यदि हिंदू मुस्लिम करते तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो कम से कम देश छोड़कर भाग गए होते। शुक्र मनाए कि भारत में भाजपा कम से कम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। विपक्ष सिर्फ मुस्लिम करता है, इसलिए उनको लगता है कि संविधान के हिसाब से चलना हिंदू मुस्लिम करना है। गोधरा मुस्लिम हिंदू दंगे वास्तव में क्या थे? अयोध्या से यात्रा कर रहे 49 निर्दोष तीर्थ यात्रियों को गोधरा ट्रेन में डिब्बे में जिंदा जला दिया गया, भुना दिया गया। इसके बाद जो भी कुछ हुआ वह बहुसंख्यक समुदाय की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि यह कृत्य गंभीर था। यह 27 फरवरी को हुआ था और 28 फरवरी को जले हुए लोगों के दाह संस्कार में भारी भीड़ जमा हुई। अगले 48 घंटों तक कुछ हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप है। हालांकि उन्होंने कई राउंड फायरिंग की और काफी दंगाइयों को मार दिया। 1 मार्च को सेना बुलाई गई और अगले 3 दिनों में सब कुछ शांत हो गया। मीडिया ने पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के प्रमुख भूमिका निभाई और ऐसा चित्रित किया जैसा भारत में कभी कोई दंगा हुआ ही नहीं हो। 1994 की तुलना में 2002 कुछ भी नहीं था, जिसमें एक राजनीतिक संगठन के गुंडों द्वारा देश भर में 5000 से अधिक निर्दोष सिखों की हत्या कर दी गई। 2002 में दोनों समुदाय के अधिकतम 1200 लोग मारे गए, मामले दायर किए गए और राजनेताओं ने श्री मोदी को फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 12 साल की लंबी न्यायिक जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती तो क्या इतनी बड़ी पार्टी बन पाती? सिर्फ बीजेपी ही क्यों ऐसी पार्टी लगती है जो हिंदू मुसलमान करती है? जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू मुस्लिम की शुरुआत नेहरू ने की थी, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को जिंदगी भर के लिए उजागर रखा था, क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम घराने से रहे हैं और आप उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और रही बात बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी बनने की, तो यह पार्टी सिर्फ अपनी अनोखी विचारधारा के बल पर खड़ी हुई है, जिसमें कभी 2 सांसद हुआ करते थे। मोदी ने जितनी भी योजनाएं बनाई है उनमें से आप मुझे कोई भी एक कि इससे हिंदू का भला होगा या मुसलमान का बुरा होगा? आयुष्मान योजना, सब्सिडी, पीएम किसान निधि, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत की स्कीम के अंतर्गत टॉयलेट के लिए अनुदान, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जो सभी के लिए है। इन्हें देते समय यह नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू या मुसलमान। जब आयुष्मान कार्ड बन रहा होता है तो किसी को मना किया जाता है क्या कि आपका नहीं बन सकता क्योंकि आप मुसलमान है? क्या बीजेपी सरकार मुस्लिमों को लोन नहीं दे रही है, इसलिए इस संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठे और देश के हित में योगदान दे? इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि मुसलमान क्या राहुल गांधी का दिया खाते हैं जो सीएए का विरोध कर रहा है? यह कानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है, न कि मुसलमानों को बाहर निकलने के लिए। मुस्लिमों को इससे कोई खतरा नहीं है, बस कुछ पीढ़ियों को जरूर है। आपको संसद और राज्यसभा में हुई बहस देखनी चाहिए थी, आपको सारे उत्तर वही मिल गए हो। क्या कभी भारत में हो रहे दंगों की वजह से हिंदू मुस्लिम की गुंथी सुलझ पाएगी? कभी नहीं सुलझ सकती। अगर सुलझनी होती तो देश का बंटवारा तो कांग्रेस ने ही किया था। जब निश्चित हो गया कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, दोनों धर्मों की बिल्कुल विचारधारा नहीं मिलती है, इसलिए नेहरू और लियाकत ने इस देश को 2 भागों में बांट दिया। और कुछ नेताओं ने नासमझी ने यह अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ वोट बैंक को भारत में ही रहने की इजाजत दे दी। उस समय बहुत से हिंदू संगठनों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था, पर हिंदू हमेशा उदारवादी रहा, इसलिए नेता अपनी चाल में कामयाब हो गए। सबसे पहले ये देखो, बंगाल की जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या 17% है और मुस्लिम 28%
बाकी 2% में ईसाई और अन्य धर्म के लोग हैं। तो अब मुझे यह बताओ कि खुद 17% हिंदू होने के बाद वह हिंदू समाज को खतरा कैसे हो सकता है। बंगाल हिंदुओं के लिए उतना ही सुरक्षित है जितना कि उत्तर प्रदेश या कोई अन्य बीजेपी शासित प्रदेश। लेकिन बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो हिंदुओं के साथ नहीं हो रही है बल्कि बीजेपी के साथ हो रही है। वहाँ हिंदुओं को किसी से कोई डर नहीं है और इस हिंसा का कारण भी मैं बता रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार बंगाल चुनाव और हिंसा है। मुगल और अंग्रेज भारत के अंदर बिना किसी फौज का आया था और संसदीय को फौज पुलिस बनाकर 500 देश को लूटा और शासन कर लिया। उसी तरह ममता ने भी मुस्लिमों को अपना फौज बनाकर अपने शासन को बहुत मजबूत बना लिया। हिंदुओं को मार भगाया और बीएसएफ जवान के घर पर ममता इसी मुस्लिम से आग लगवा रही है और 100 करोड़ हिंदू तमाशा देख रहा है। जय हिंद।